मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, हर बच्चे का एक ऑप्शन होता है, हर बच्चा एक चीज़ सोचता है कि ट्वेल्थ के बाद में क्या करें। तो हम आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद में कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा, कौन सा कोर्स से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, उसी बात पर आते हैं, मुद्दे पर। ठीक है, तो मेरे पहले बात करने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप सबसे पहली चीज़ यहाँ आती है कि ट्वेल्थ पास कर ली। ठीक है सर, हमने सर ट्वेल्थ पास कर ली। ट्वेल्थ पास के बाद में हमारे पास थी आर्ट्स। तो बेटा आर्ट्स जो होती है, हमारे पास थी सर साइंस, हमारे पास थी सर मैथ। अब एज ए काउंसलर होने के नाते बता रहा हूँ आपको कि इन तीनों सब्जेक्ट का फील्ड भी अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पहली, कि आर्ट्स करने के बाद में बच्चा चाहता है कि सर मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जैसे पुलिस बनना चाहते हो या कोई और सपना देख रहे हो, आज आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपको बड़े सपने देखने हैं तो शिक्षा से जुड़ना होगा। अगर बड़े सपने देखने हैं तो शिक्षा से जुड़ना होगा, बड़े सपने पाने हैं तो शिक्षा पूर्ण करनी होगी, अन्यथा आप यहीं बैठे रहोगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूं, आर्ट्स में पहला कोर्स आता है, बच्चों की हर बच्चे की डिमांड होती है सर बीए कर लो। बेटा बीए कर लो, बहुत अच्छी डिमांड है आपकी। बीए में भी दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तो होती है रेगुलर डिग्री, ठीक है, एक होती है डिस्टेंस डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस डिग्री में आपको कॉलेज जाना नहीं होता। ठीक है, कॉलेज जाना नहीं होता। ठीक है, कॉलेज ना जाकर आप आपकी जो कंपटीशन चीज़ की जो तैयारी है उसको पूर्ण कर सकते हो या आपकी जॉब कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो रेगुलर है इसमें प्रत्येक दिन आपको जाना पड़ता है। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके मुद्दे पर कि इन दोनों चीज़ों का तो आपको फर्क पता ही चल गया होगा। और एक चीज और बता दूं आपको, अगर इन चीजों के लिए ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप कॉल करें 31 पर। यहां से हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, वह आपको एक अच्छा गाइडेंस देगी, आपको कॉलेज बताएगी, कॉलेज में एडमिशन करवाएगी, साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स तक साथ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ बच्चों का सपना होता है कि सर मेरे को तो साइंस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो बेटा आप अगर डॉक्टर बनने के फील्ड में जा रहे हो तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम होता है नीट, वो पास करना होता है, जिससे बनते हैं MBBS। तो ठीक है बच्चों, MBBS। तो बेटा डॉक्टर बनने में यही सब सफर नहीं होता, डॉक्टर हर फील्ड का अलग अलग होता है। अगर आपको स्पेशली डॉक्टर बनना है, MBBS करना होगा, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों D फार्मा। ठीक है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों B फार्मा, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोग्राफी, एक होता है रेडियोग्राफी। ये सभी जो कोर्सेज हैं वो किस में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में आते हैं। ये अपने डॉक्टर की सपनों को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ बच्चे सपने देखते हैं कि सर हम तो आर्ट्स के हैं, है ना, और हमको LLB करनी है। तो बेटा ये भी एक वकील का कोर्स होता है। जो LLB दो प्रकार की होती है, जिन बच्चों ने BA कर रखी है उसके बाद में LLB करना आसान हो जाता है। एक बोलते हैं कि सर ट्वेल्थ के बाद ही हमको LLB करनी है, तो उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों BA LLB। ठीक है, फिर दूसरा कि सर कुछ बच्चों का सपना होता है कि सर हमें तो टीचर बनना है। तो जब आपको टीचर बनना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं वही कोर्स करना। उनके अलावा अगर लोग बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो बेटा वो
अनर्थ है। ठीक है, एक तो होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, टीचर बनने के लिए पहला कोर्स जो आएगा वो होगा आपका BSTC। पहला कोर्स होगा मेरे प्यारे बच्चों BSTC। ठीक है, अब आप बोलोगे सर BSTC 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 में क्या फायदा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लेवल फर्स्ट के टीचर बनते हो। लेवल फर्स्ट मतलब कक्षा 5वीं तक के, कक्षा 5 तक आप सरकारी टीचर बनते हो। ठीक है, कक्षा 5 तक आप सरकारी टीचर बनते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है? राजस्थान से हो तो आपको एक एग्जाम देना होता है। ठीक है, वो एग्जाम पास करके आपको BSTC कॉलेज मिलती है, जिसको हरियाणा में DLED बोला जाता है और JBT बोला जाता है। ठीक है, यूपी बिहार में DLED बोला जाता है, JBT बोला जाता है, राजस्थान में इसे BSTC बोला जाता है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि ये BSTC राजस्थान में 2 ईयर की होती है, हरियाणा में 2 ईयर की होती है, सब जगह 2 ईयर की होती है। उसी के साथ साथ आप एक बात याद रखना कि राजस्थान में एग्जाम देना पड़ता है, परंतु हरियाणा में परसेंटेज बेस से आपका एडमिशन लिया जाता है। अगर आपको उसके लिए एडमिशन चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपको वो एडमिशन भी मिलेगा। गारंटी बेस पे दिया जाएगा एडमिशन। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप ये जो संस्थान है बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इन नंबर पर कॉल करोगे तो आपको एडमिशन देगा, प्लस में काउंसलिंग करवाएगा, एग्जाम तक की आपकी सहायता करेगा। ठीक है, फिर दूसरा इसमें कोर्स आता है मेरे प्यारे बच्चों बीएड। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? बीएड। बीएड के लिए PTT का एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके टीचर बनना होता है। ठीक है, ये कोर्स जो होता है यह 10वीं तक के टीचरों के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं तक के टीचरों के लिए होता है। अगर आप लेक्चरार पर जा रहे हो तो आपको PhD होना जरूरी होता है। ठीक है, वो जो PhD जो होती है उसके लिए भी बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस डिग्री मोड पर PhD करवाता है। ठीक है, उसी के साथ आप बीएड करने जा रहे हो तब जाके आप टीचर बनोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बेटा आपका MBA का कोर्स, MBA। ठीक है, ये इसके लिए आपको BA करके ने के बाद MBA करना होता है। MBA 3 तरीके से होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली जो MBA होती है वो होती है रेगुलर। ठीक है, रेगुलर मतलब प्रत्येक दिन आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है, आना है। इसमें आपको कॉलेज द्वारा प्रेजेंट लगाई जाती है और पढ़ाया जाता है। दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन इसमें आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ बच्चों का ये होता है कि सर इसमें बुक नहीं दी जाती, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बुक कॉलेज के द्वारा नहीं दी जाती है, परंतु बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्वयं की बुक छापता है और वो उनको प्रोवाइड करवाता है अपने प्रत्येक स्टूडेंट को। ठीक है, ऑनलाइन बुक भी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपके एक डिस्टेंस डिग्री, इसमें ही जो कि कुछ कॉलेजों द्वारा डिस्टेंस मोड पर भी ये करवाया जाता है, जिसमें आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या कोई अन्य पढ़ाई कर रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस मोड पर जाकर भी अपनी तैयारी, अपनी डिग्रियां ले सकते हो। और बहुत अच्छी डिग्री होती है डिस्टेंस डिग्री, माने तो बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, वैलिड डिग्री होती है ये। ठीक है, उसके बाद में आप बोलते हो कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। बेटा अगर आपको मैंने समझाया कि BA करना है तो BA ही करो। ठीक है, आप LLB करो, BA LLB करो, नीट MBBS से करो, D फार्मा करो, B फार्मा करो, रेडियोलॉजिस्ट करो, BSc करो, IIT करो, ITI करो। ठीक है, कोर्स तो सभी बेस्ट है, परंतु ये चीज मकसद करती है कि हमारा सपना क्या है। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग करवाई जाती है कि बच्चे का सपना क्या है। ठीक है, बच्चे का सपना कहां तक संपूर्ण होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन नंबरों पर कॉल करना होगा। कॉल कर कर सारी जानकारी दी जाएगी
और उनसे बात कर अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बेटर लगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, अन्यथा आपको वो दूसरी कॉलेज के लिए भी गाइड करेंगे, हर प्रकार से वो सुविधा आपको देंगे। ठीक है, दूसरी चीज सर बीएससी कर क्या है, बीए कर क्या है। सर आपको एक चीज बता दूं कि आपको बोलते हैं ये एक डिग्री है। ठीक है, क्या है, डिग्री है, जो आपको क्या करती है कि काबिल बनाती है कि आप एक डिग्री ले चुके हो। ठीक है, आईआईटी बहुत अच्छा कोर्स है मैथ में जाने वाले बच्चों के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, आईटीआई एक ऐसे जो बच्चे सोचते हैं कि कुछ नहीं सर हम तो रेलवे की जॉब देखना चाहते हैं, और रेलवे में ज़्यादातर क्या डिमांड होती है कि आईटीआई। ठीक है, तो आईटीआई ही करना ही चाहिए आपको। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं सपना कि हम सर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए नीट, डी फार्मा, बी फार्मा, रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजिस्ट और बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर बच्चे आर्ट्स के हैं तो बीए है, एलएलबी है, बीएसटीसी है, बीएड है। फिर दूसरी बात ये बोलते हैं कुछ बच्चे सर मैं साइंस फील्ड का हूँ, मैं टीचर की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए सर जो बीएसटीसी है, पहला क्या बीएसटीसी है, बीएड है, ईसीसीई जो अभी चलाया गया है ना, एनटीटी है, एनटीटी, ये जो कोर्स है ये सभी स्टूडेंट के लिए होता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे मैथ्स से हो। ठीक है, अब आप बात करोगे सर ये सभी कोर्स क्या डिस्टेंस डिग्री से भी हो सकते हैं क्या। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी कोर्स डिस्टेंस डिग्री से हो सकते हैं, बट बीएसटीसी, बीएड ये दोनों कोर्स डिस्टेंस डिग्री से नहीं होते। जैसे कि एमबीबीएस भी डिस्टेंस डिग्री से नहीं होता, डी फार्मा, बी फार्मा भी डिस्टेंस से नहीं होता, रेडियोलॉजिस्ट भी डिस्टेंस से नहीं होता। बीए है, बीएससी है, आईटीआई है, और आपके एमबीए है, बीबीए है, ये सभी कोर्स डिस्टेंस डिग्री से हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों का मकसद ये होगा सर हमें ये कोर्स करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा फोन उठाना है, इन नंबरों पर कॉल मिलाना है, आगे की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर छोड़ दीजिए, ये स्वयं अपनी टीम के द्वारा काम करेंगे आपके ऊपर, और आपको एक अच्छी राह देने का काम इनके द्वारा करवाया जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि सर ठीक है मान लेते हैं कि हम ये चीज कर लेते हैं तो हम सिक्योर है कि जॉब लग जाएंगे। जब बेटा मेहनत की जाती है तो जॉब भी लग जा ही जाती है। ये वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पढ़ाई में पन्ने पलटने से नहीं, मेहनत करने से जुज्बा आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं कि सर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है और एमबीए करनी है तो हम किससे संपर्क करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उनसे संपर्क करिए, ये नंबर मिलाइए और अभी अपना कोर्स करिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करें कि कौन सा कोर्स करें। और अगर आप अभी भी दुर्लभ असुविधाएं महसूस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तो साफ बोल रहा हूं, इन नंबर पर कॉल करें और सीधा अपने बारे में काउंसलिंग करवाएं और पता करें कि हमारे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होगा। दूसरा, एक एएनएम जीएनएम, अगर कोई लड़की है उसको लिए सबसे बेस्ट कोर्स है एएनएम का। अगर लड़की है उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा एएनएम का। एएनएम लड़की के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक उपचार के लिए जो नर्सें होती हैं वो एएनएम होती हैं। दूसरा, इसमें बात करें कि सर इसमें लड़के भी कर सकते हैं क्या, ये कोर्स लड़के नहीं कर सकते, ना ही ईसीसीई इस कोर्स को लड़के के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों कोर्स
लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी क्लास कैसी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छी राह मिल सके। थैंक यू वेरी मच।